नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ईरान ने यहाँ पे जो माइन्स यहाँ पे बिछाए गए थे, हालांकि उसने सारे के सारे माइन्स यहाँ पे लॉस्ट कर दिए गए। हालांकि कई सारे माइन्स का उसको पता भी नहीं है कि माइन्स लगाए कहाँ पे थे और कहाँ पे भी वो तैर रहे हैं समुद्र में, उसको इसका ये पता ही नहीं है। जिसकी वजह से अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना था, क्या ये खोलने की बात तो बहुत दूर की बात हो गई है और ये एक आत्मघाती की तरह एक बन गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहाँ से मतलब पूरी की पूरी यहाँ पे जहाज वगैरह गुजरती थी, पूरी पूरी तेल वगैरह गैस वगैरह लेके। और ये बहुत ज़्यादा अभी इशू यहाँ पे बन गया है। अब इसके लिए जो जो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प ने कह दिया गया था कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज जल्दी नहीं खोला गया तो हम फिर से जवाबी यहाँ पे कार्रवाई वगैरह करेंगे। अब यहाँ पे ईरान खुद ब खुद फंसता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। आज हम इसी चीज़ के ऊपर यहाँ पे डिटेल में बातचीत वगैरह करेंगे। हालांकि इसका अब सोल्यूशन क्या होगा और किस तरीके से यहाँ पे बातचीत वगैरह चल रही है, और जो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये देखिए यहाँ सर्कल में कई सारे यहाँ पे ना ये एरिया में मतलब घूमता हुआ यहाँ पे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। और यही चीज़ है कि भाई ये जो माइंस वगैरह यहाँ पे बिछाई गई थी, इसका कोई यहाँ पे ठिकाना अभी तक पता नहीं चल रहा है। आज हम इसी चीज़ के ऊपर एक एक चीज़ के ऊपर यहाँ पे डिटेल में बातचीत वगैरह करेंगे। देखिए अब ये जो नाकाबंदी जो इन्होंने ईरान ने खुद ब खुद यहाँ पे लगाई लगाई गई थी, अब ये खुद ब खुद इसी को यहाँ पे हावी बन रही है। हालांकि ये देखिए अब ये आत्मघाती नाकाबंदी की तरह यहाँ पे बन गया है। देखिए ईरान ने यहाँ पे ना सबसे बड़ी गलती क्या की कि भाई जो छोटी सी जो नाव नाव है ना, इसने उसका यहाँ पे यूज करके ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर सुरंग में यहाँ पे जो इसने जो बारूद जो यहाँ पे ये जो ये बिछाई गई थी ना सुरंग में, तो ये यहाँ पे इसने गलती की कि ये जो छोटी नाव है ना, ये मतलब उतनी क्वालिफाइड नाव नहीं थी, तो इसने इसका यूज किया यहाँ पे बिछाने के लिए। लेकिन अब देखिए उनका पता लगाना ही इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि भाई अब वो मिलेंगे नहीं जैसा लग रहा है। अब हालांकि अब देखते हैं अब ये किस तरीके से मतलब टेक्निक वगैरह यहाँ पे लगाते हैं। देखिए अब जलमार्ग फिर से खोलना तो भाई पूरी तरीके से असंभव। ये देखिए असंभव यहाँ पे हो गया है। हालांकि अब जलमार्ग खोलना है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया क्योंकि माइंस का पता ही नहीं है कहाँ पे और किधर जाके उड़ रही है। देखिए दुनिया भर के यहाँ पे ओयल की जो सप्लाई जाती है 20% जाती है दुनिया भर में, वो 80% तो सिर्फ ये भारत ही हमारा लेता है। अब इसमें देखिए सबसे ज़्यादा इशू क्या बन रहा है कि 80% यहीं से अब भारत अब ले रहा है, तो सीधा सीधा यहाँ पे खतरा ही बन रहा है दुनिया भर में। तो फिर आगे कितनी ज़्यादा भाई दिक्कत वगैरह आने वाली है। जब यहाँ पे इंडिया ही जब 80% ले रहा है, तो इंडिया से भी कहाँ कहाँ यहाँ पे सप्लाई जाती है, आगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत आने वाली है। और देखिए अब जिस तरीके से 20% दुनिया में जा रही है यहाँ से, और ज़्यादा यहाँ पे इशू वगैरह बनने वाला है। अब देखिए शांति वार्ता पर यहाँ पे मंडराता हुआ खतरा। देखिए अब वार्ता तो वार्ता, अब यहाँ पे किस चीज़ के लिए वार्ता करें भाई, जब ट्रम्प यहाँ पे देखिए जब डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पे खुद ब खुद कह रहा है कि भाई उसने साफ साफ कहता है कि आप जलमार्ग है उसको साफ करें। अब आपने जितना भी यहाँ पे माइंस वगैरह बिछाया गया था ना, आप उसको यहाँ पे क्लियर करे, तब जाके यहाँ पे इस्लामाबाद में मतलब एक वार्ता वगैरह इनकी इनकी मतलब चल पाएगी। अब इसने यहाँ पे जो चीज़ किया गया ईरान ने, अब उसको खुद ब खुद नहीं पता कि माइंस कहाँ पे उसने लगाए हुए थे। अब ये यहाँ पे इशू बहुत ज़्यादा बन गया है। अब देखिए जिसकी वजह से देखिए अब कई सारे मतलब इशू यहाँ पे सामने आ गए, जैसे परमाणु वार्ता यहाँ पे जो रुकी हुई है। हालांकि जो यहाँ पे ईरान की जो यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा गतिविधि थी मतलब परमाणु के ऊपर, वो मतलब एक कूटनीतिक तौर से भी मतलब एक सफलता नहीं हासिल हो रही है। अब इसको इसको लेके यहाँ देखिए जो यहाँ पे कार्रवाई वगैरह जो की गई थी, देखिए हवाई हमले वगैरह, देखिए अब यूएस एंड इजराइल के द्वारा यहाँ पे किए गए थे ईरान को। और देखिए उसके बाद तो जवाबी जो कार्रवाई इसने की थी ना, यहाँ पे आके इश्यू बनी है भाई। जवाबी कार्रवाई में इसने क्या किया कि भाई छोटी नाव, ये देखिए छोटी जो नावों का ना जो इसने इस्तेमाल यहाँ पे किया ना, तो उसी की वजह से यहाँ पे सुर यहाँ बारूद की सुरंग जो बिछाई गई, अभी उसका पता ही नहीं है इसको कि भाई कहाँ पे ये इसने लगा दी थी। और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे इश्यू बन गया। देखिए अब वर्तमान अभी जो स्थिति है इसका, अभी अभी जो जो वर्तमान स्थिति बन रहा है, देखिए अब अमेरिका के साथ जो युद्ध विराम पर जो सहमति वगैरह बन रहे थे ना, लेकिन इस सुरंग की स्थिति के जो ज्ञान ना होने की वजह से अभी है काफ़ी ज़्यादा इशू बन गया है। अब उसको भाई ईरान को अब ये खुद ब खुद इसने अपने पैर में एक कुल्हाड़ी मार दी है। अब ये एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे इशू यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब देखिए दुनिया भर का जो तेल जाता है 20%, ये दुनिया भर में यहाँ यहाँ से जाता है। अब देखिए 80% जो इंडिया ले रहा है, अब यहीं से ले रहा है। अब यहाँ पे जब इस तरीके से जब इशू वगैरह बनेगी, तो आने वाले टाइम में तो भाई कहीं पे भी मतलब मिलना ही मतलब मुश्किल हो जाएगा। देखिए इसने मतलब कई सारे मतलब ये जो माइंस वगैरह यहाँ पे बिछाई थी, कई सारी इसने सही तरीके से बिछाई है ईरान ने। देखिए एक ये जो माइंस बिछाई थी इन्होंने काफ़ी एक नियंत्रित तरीके से बिछाई थी, जो इनको देखिए यहाँ पे देखिए कैसे सेट करके रखा। दूसरी ये माइंस बिछाई गई थी, ये देखिए पूरा समुद्र में ही यहाँ पे तैरने लग गया। हालांकि ये माइंस इसको सही तरीके से यहाँ पे नहीं बिछाई गई, ये एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे इशू बन गया है। अब देखिए जिसकी वजह से अब ये जो कह रहे हैं कि भाई यूएस कह रहा है कि कहीं ना कहीं इससे ये जो खदानें आपने बिछाए गए थे इसको हटाओ, नहीं तो ये एक बहुत बड़ा एक संकट यहाँ पे पैदा हो सकता है। अब देखिए इस चीज़ को यहाँ पे अब एक रणनीतिक तौर पे देखा भी जाए, तो
अब देखिए इसको हटाना कैसे है, यहाँ पे कूटनीतिक इसका लाभ क्या होगा, निकास देखिए किस तरीके से यहाँ पे बाहर निकलना है। अब ये सारे के ऊपर देखिए ईरान की जो मंशा है ना, देखिए ये चाहता क्या था कि भाई एक नियंत्रित नाकाबंदी करना चाहता था, मतलब टोल चुकाने वाले जो जहाज है एक सुरक्षित मतलब मार्ग का मतलब खुला रखना ये चाहता था। मतलब इसने इस चीज के लिए यहाँ पे माइंस वगैरह बिछाए गए थे। अभी जो स्थिति यहाँ पे बन गई देखिए, पूरा पूरा जो नियंत्रण का यहाँ पे नुकसान ही हो गया है। और खदानें पूरी तरीके से यहाँ पे देखिए स्वतंत्र रूप से बहने लग गए, वो जो माइंस वगैरह वो खुद ब खुद वहाँ पे बहने लग गई, और हर जहाज को अभी खतरा हो गया। अभी वहां से कभी कोई भी वहां पे से जहाज मतलब तो गुजरेगा, तो उसको वहां पे शायद वो विस्फोट भी हो सके, क्योंकि पता ही नहीं है वो कहाँ पे। अब ये एक मतलब उसने एक टोल मतलब सिर्फ पैसे उठाने के लिए ये सारी चीज ने किया गया था। अब दूसरा इशू यहाँ पे देखिए जो कूटनीतिक लाभ के लिए, एक शांति वार्ता का दबाव बनाने के लिए भी इसने ये सारा चीज किया गया था। तो मतलब एक शांति वार्ता के लिए काफी ज्यादा एक बड़ा ही एक रोल यहाँ पे प्ले करेगा। जल मार्ग को देखिए इस तरह से जो बंद बंद इसने जो ये किया गया था ना, जिसकी वजह से अभी बहुत ज्यादा यहाँ पे इशू वगैरह बन गया है। अब देखिए ट्रम्प ने यहाँ पे सीधी सीधी यहाँ पे चेतावनी इसको दे दी गई है कि भाई अब देखिए युद्ध विराम पर अगर सहमति अगर, लेकिन अगर जलमार्ग अगर असमर्था हुआ, अगर कूटनीतिक तौर पे तो अगर ये अगर खोला नहीं गया, ये काफी ज्यादा यहाँ पे आगे बहुत ज्यादा इश्यू यहाँ पे बन सकता है, क्योंकि ये डायरेक्ट यहाँ पे ट्रम्प ने अपनी चेतावनी यहाँ पे दे दी गई है इसको यहाँ पे किसी भी तरीके से खोलो, और कोई यहाँ पे इसका निकास नहीं है। तो फिर यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे रणनीति जो यहाँ पे बन रही है देखिए निकास के लिए, देखिए मार्ग देखिए मांगे जैसे पूरी होंगी, तुरंत खदानें हटाकर मार्ग खोलना। अब ये देखें इसकी इनकी जो मांगे है ना ईरान की, ये कह रहा है कि भाई हमारी मांगे पूरी करो, उसके बाद हम यहाँ पे तुरंत ये सारा चीज हटा के खोलते हैं। भाई इसको खुद यहाँ पे ये अभी यहाँ पे ये पता नहीं है कि भाई आत्मघाती की तरह यहाँ पे इसने ये बिछा दिया गया है। इसको खुद यहाँ पे ये चीज पता ही नहीं है कि भाई ये माइंस वगैरह कहाँ पे बिछाया गया। ठीक है, आत्मघाती स्थिति अभी बन गई है कि इसकी अपने ही मतलब खदानों का भाई खजाने का और साफ करने की तत्कालीन असमर्था, मतलब अपना ही मतलब खजाना है कुछ साफ नहीं कर पा रहा। अब आगे क्या मतलब इससे मतलब सहमति वगैरह यहाँ पे होगी, ये एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे इशू वगैरह बन गई है। अब जो यहाँ पे देखते हुए लग रहा है कि भाई ये देखिए वाशिंगटन, देखिए वाशिंगटन से यहाँ पे बातचीत चल रही है। देखिए ये है स्टेट ऑफ हॉर्मोज, जहाँ जहाँ पे यहाँ इसने मतलब माइंस वगैरह बिछाए गए थे, और ये रहे मतलब इस्लामाबाद जो कैपिटल में यहाँ पे बातचीत वगैरह होनी है। ये एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे इशू बन गई है। अब यहाँ पे देखते हुए सबसे ज्यादा चीजें वगैरह लग रही है कि भाई देखिए यहाँ पे ये जो माइंस जो यहाँ पे बिछाए गए हैं ना, ये वाले एरिया में, यहाँ से लेके ये देखिए इतना ये एरिया है, इसके अंदर जो माइंस यहाँ पे बिछाए गए हैं। देखिए ये है स्टेट ऑफ हॉर्मोज। अब ये कह रहा है कि भाई आप ना ये वैकल्पिक वाला मार्ग मतलब मतलब यूज करो, ये जो छोटा वाला जो लाइन हिस्सा है ना, हालांकि अगर ये लाइन पे अगर ये यूज करते हैं तो इनका मतलब नुकसान काफी ज्यादा मतलब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब जो रूट होगा जो जहाज को यहाँ पे लेके जाने के लिए वो मतलब काफी खर्चीला वगैरह हो सकता है, क्योंकि उधर घुमा के लेके जाना पड़ेगा, आने की माइंस बहुत ज्यादा है और काफी डेंजरस यहाँ पे बन सकते हैं। देखिए IRGC का जो कहना है यहाँ पे देखिए रेवोल्यूशनरी जो गार्ड, तो ये खुद ब खुद कह रहा है कि भाई वैकल्पिक मार्ग का यहाँ पे यूज वगैरह करो, क्योंकि उनको माइंस का पता ही नहीं है ना, बहुत ही ज्यादा इशू यहाँ पे बन गया है। अब इसको देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि भाई कोई सॉल्यूशन तो इनका करना ही पड़ेगा, तो निकालना ही पड़ेगा। देखिए अब रणनीति जो यहाँ पे निष्कर्ष है, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे ये इन्होंने ये जहाज के यहाँ पे ये बहुत एक कमजोर एक नाव है, इसका इन्होंने यहाँ पे यूज करते हुए ये माइंस वगैरह इन्होंने यहाँ पे ये समुद्र में बिछा दिया गया था, जिसकी वजह से अभी बहुत ज्यादा इशू बन गया है। देखिए ईरान की अपनी ये जो कमजोरी की वजह से ना, ये बहुत ही इसकी एक सस्ता था एक, जिसकी वजह से अभी बहुत ज्यादा यहाँ पे इशू वगैरह बन गया है। देखिए बुनियादी तौर पर देखिए एक सैन्य जो अनुशासन है इसकी ये भी एक यहाँ पे कमी यहाँ पे देखने का यहाँ पे मिल रही है साफ साफ। देखिए अंतिम जो परिणाम है देखिए कैसा आ रहा है कि देख एक एक ऐसा चेक पॉइंट जिसे खोलने के लिए वो राजनीतिक रूप में सहमत हो चुके हैं, लेकिन जिसे खोलने में वो पूरी तरह से यहाँ पे असमय है, यानी कि वो पूरी तरह से खोला ही नहीं जाएगा। यानी कि एक राजनीतिक तौर में मतलब खोलने के लिए यहाँ पे मतलब रेडी हो चुके थे, परंतु ये माइंस की वजह से अभी यहाँ पे ये इशू यहाँ पे बन गया है। अब इसका अब यहाँ पे देखिए अब आप इस चीज़ को लेकर अब आप क्या कहना चाहेंगे। ये बहुत ही बड़ी एक यहाँ पे एक समस्या बन गई है माइंस को लेके। अब जिस तरीके से यहाँ पे इन्होंने माइंस वगैरह बिछाया, अगर ये नहीं हटती तो दुनिया भर में भाई ऑयल की कीमत कहाँ पे पहुंचेगी और गैस की कीमत क्या होने वाली है, ये आपको पता ही है। और आपको क्या लगता है कि भाई ये क्या ईरान ये माइंस को मतलब लेके एक मतलब ऐसे मतलब बात वगैरह कर रहा है, या मतलब जो मतलब डिप्लोमेटिक और दूसरी चीज़ों को मतलब उलझाने के लिए मतलब कोई मतलब एक मतलब रणनीतिक एक कोई चाल वगैरह चल रहा है। नहीं तो फिर आपको मतलब क्या लगता है कि ये कोई एक सीधी सादी एक समझी हुई चाल है ईरान की तरफ से। आप अपना राय यहाँ पे कमेंट में बताना ना भूलिएगा,
और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद आपका।